नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, अमेरिका जिस तरह से अफ़गानिस्तान से भागा है, इस चीज़ ने अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। अमेरिका के पास इतनी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी, इतने अच्छे इक्विपमेंट्स थे और फिर उन्होंने बहुत सारी प्रेडिक्शंस की हुई थी कि जी 8 माह लगेंगे तालिबान को काबुल तक पहुँचने में, तालिबान के साथ नंगरहार में लड़ाई होगी, अफ़गान नेशनल आर्मी ये कर दी वो कर देगी जनाब, ये बड़ी देर तक लड़ते रहेंगे और ये जंग 8 से 10 माह तक जारी रहेगी और फिर कहीं जाके पॉसिबल हुआ तो तालिबान काबुल पर कब्ज़ा करेंगे। बसूरत दीगर इतना जल्दी तालिबान कब्ज़ा नहीं कर पाएंगे जितना जल्दी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो ये थी जी अमेरिका की प्रोडिक्शंस, लेकिन जब मैदान जंग में उतरे और ग्राउंड रियलिटीज़ सामने आई तो पता चला कि जी वो अफ़गान नेशनल आर्मी की जिसके बारे में बड़ी बढ़ के मारी जा रही थी कि जी तालिबान को इतना टफ टाइम देंगे, 8 माह तक लड़ते रहेंगे और ये कर देंगे जी वो कर देंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ रेत की दीवार साबित हुई और चंद ही लम्हों में ढेर हो गई और 1 माह के अंदर अंदर तालिबान ने काबुल का कंट्रोल संभाल लिया। तो नाज़रीन, अब जैसे अमेरिका वहाँ से भागा है, जिस तरह रात की तारीकी में इसने बगराम एयर बेस को खाली किया है, तो इन सारी चीज़ों ने अमेरिका के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और बहुत से ममालिक ने अमेरिका के साथ अपनी पॉलिसीज़ को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी अमेरिका के साथ गर्म जोशियों को रिवाइज और रिविजिट किया है कि क्या अमेरिका वाकई सुपर पावर है और ये क्या अब सुपर पावर रहेगा। देखिए, यूरोपीय यूनियन ने इसके ऊपर फिर बयान दिया अमेरिका के इस फेलियर के ऊपर कि जी हमें नहीं लगता कि अब अमेरिका मजीद दुनिया की सुपर पावर रहेगा या दुनिया को लीड कर सकता है। फिर फ्रांस के साथ अमेरिका की रस्साकशी शुरू हो गई और उस पर रही सही कसर अमेरिका ने न्यूक्लियर सबमरीन्स बेच के ऑस्ट्रेलिया को वो पूरी कर दी। फिर और बरतानिया के साथ भी अमेरिका के तल्लुकात की गर्मजोशी का वो माहौल नहीं है जो कभी माजी में हुआ करता था। तो अमेरिका के जो बेस्ट बडीज़ हैं अमेरिका के जो बेस्ट बडीज़ हैं जिसमें कनाडा, फ्रांस, यूके और जर्मनी और ये सारे यूरोपीय यूनियन वगैरह शामिल हैं, ये अब अमेरिका के ऊपर उस हद तक एतमाद नहीं कर रहे हैं, उसे उस हद तक दुनिया की सुपर पावर और स्टैंडर्ड और उसके उस सुपर पावर होने के स्टेटस के ऊपर उतना एतमाद नहीं कर रहे हैं जितना कभी माजी में किया करते थे। और इस सब के पीछे जो बुनियादी तरीन वजह है वो अफ़गानिस्तान के ऊपर अमेरिका की फेलियर है, वो अफ़गानिस्तान के ऊपर अमेरिका की एक फेल्ड पॉलिसी है और इस तरह से इन्होंने वहाँ से विड्रॉ किया है और उस विड्रॉ करने के दौरान इन्होंने जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पे खड़ा कर दिया। तो इन सारी चीज़ों ने अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को बहुत बुरी तरह मुतासिर किया है। अमेरिका के अंदर जो बाइडन की सियासी साख को बहुत बुरा धचका लगा है। तो अब जो बाइडन और पेंटागन और अमेरिकी इंतज़ामिया ने ये फैसला किया है कि ये जिनके ऊपर जो एक मलबा आया है और इनके ऊपर जो एक स्याह दाग और स्याह धब्बा लगा है अमेरिका के चेहरे के ऊपर, इन्होंने ये वो साफ़ करने की ठानी है। और ठानी इन्होंने किस इस तरह से है कि जी ये अब एक फ़िल्म बनाएंगे और उस फिल्म में ये दुनिया को ये बताएंगे कि जी सारा जो कसूर है वो तालिबान का है, वो अफ़गान नेशनल आर्मी का है, वो पाकिस्तान का है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का है। और अमेरिका तो जनाब बिल्कुल वाइट बोर्ड की तरह साफ़ और कोरा था, इसकी कोई गलती नहीं थी। और जो 20 साल हम वहाँ पर रहे उसमें भी हम अमन कायम करने गए थे, हम इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने गए थे, हम जिन्हें इंसानियत सिखाने गए थे, ख़वातीन को तालीम दिलवाने गए थे। और जो हम वहाँ से भागे हैं और भागने के दौरान जो बहरान पैदा हुआ उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल तालिबान है, अफ़गान नेशनल आर्मी है, पाकिस्तान है, ISI है। तो नाजरीन, अब आ रही है इनकी फ़िल्म और उस फिल्म में ये ढिंढोरा पीटेंगे कि जी जो सारे का सारा मलबा है वो तालिबान के ऊपर आना चाहिए, सारे का सारा मलबा अफ़गान नेशनल आर्मी के ऊपर आना चाहिए और अगर कोई मुल्क के सारे इतने बड़े फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI है। तो नाजरीन, ये आ रही है वो फिल्म कि जिसके ज़रिए अमेरिका के मुंह के ऊपर एक लगा ऐसा काला धब्बा हटाने की जो फिल्म वो कोशिश करेगी कि जो धब्बा रहती दुनिया तक अमेरिका के चेहरे और पेशानी के ऊपर रकम रहेगा, उसे दुनिया का कोई डिटर्जेंट, कोई ऐसी मूवी साफ नहीं कर सकती है। लेकिन अमेरिका अपने ताईं ये कोशिश करने जा रहा है और इसमें ये किस हद तक कामयाब होता है ये अब आगे चल के देखते हैं कि वो फिल्म किस हद तक मौसर साबित होती है और कैसे अमेरिका के गुनाहों के ऊपर पानी फेरती है, ये अब आगे चल के हम देखते हैं। अगर नाज़रीन आप हॉलीवुड को देखें तो हॉलीवुड और पेंटागन का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। जब भी हॉलीवुड की कोई मूवी बनती है तो पेंटागन उन्हें फ़ंड प्रोवाइड करती है, उन्हें मिलिट्री इक्विपमेंट्स देती हैं, वो एयरक्राफ्ट का मुतालबा करें, एयरक्राफ्ट दिया जाता है, एयरक्राफ्ट कैरियर दे दिया जाता है, हेलीकॉप्टर्स दे दिए जाते हैं, टैंक्स दे दिए जाते हैं। तो इसके ऊपर नाजरीन एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि पेंटागन और हॉलीवुड का आपस में एग्रीमेंट है, इनका आपस में एक मुआहदा हुआ है जिसके तहत पेंटागन इन्हें फ़ंड करता है और बदले में बॉलीवुड एक तो इनसे मिलिट्री इक्विपमेंट्स लेता है और जितनी महंगी
ये लोकेशन पर जाना चाहें उसमें पेंटागन इन्हें मदद फ्राहम करता है। और फिर जो स्क्रिप्ट्स होते हैं वो पेंटागन के स्क्रिप्टेड होते हैं, यानी पेंटागन उन्हें हिदायत देता है कि जी अब आपने ऐसी फिल्म बनाती है। जितनी भी सुपर हीरोज़ की फिल्म है, बैटमैन है, सुपर हीरो है, एवेंजर्स हैं, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हैं, ये जो भी ये एक मावराए हकीकत ये जो मूवीज़ बनाते हैं, ये सारी की सारी पेंटागन की तरफ से हिदायत करदा होती हैं। फिर उनके ऊपर हॉलीवुड काम करता है और उसके पीछे हदफ ये होता है कि अमेरिका के जो बर्गर बच्चे हैं, जो बर्गर नौजवान हैं, उनको पकड़ पकड़ के आर्मी में भर्ती किया जाए, उन्हें दिखाया जाए कि जी हम कितने बहादुर हैं, हम कितनी बहादुरी से अफगानिस्तान में लड़ते हैं, कितनी बहादुरी से इराक में जाते हैं। देखो जी बंदूक पकड़ के बंदा ऐसा लगता है और ये इतना जब भारी भरकम हुजम बना होता है। तो उन नौजवानों को टारगेट करने के लिए, उन्हें अपनी फ़ौज में राग़िब करने के लिए, उन्हें फ़ौज में भर्ती करने के लिए, क्योंकि हमें कौन जाता है अपनी जान हथेली के ऊपर रख के ऐसे फ़ौज में, तो उसके लिए फिर ये एक बड़ी ग्लैमरस लाइफ दिखाते हैं कि जी मिलिट्री पर्सनल जो है ना वो ऐसे होते हैं, बहादुर होते हैं, बंदूकें पढ़ते हैं, लड़ते हैं और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हैं, गार्डियंस ऑफ द वर्ल्ड हैं। ठीक है, तो फिर ये है जी इनका एजेंडा और ये है हॉलीवुड और पेंटागन के इस एग्रीमेंट की कहानी। और ये है ये जो बड़ी हम बढ़ चढ़ के सुपर हीरोज़ की मूवीज़ देखते हैं, ये है उनके पीछे छुपा हुआ असल पॉलिटिकल एजेंडा कि जितना हो सके अमेरिका के वो बर्गर बच्चे को जो फ़ौज में नहीं आना चाहते, उन्हें किसी ना किसी तरह से एक वो धोखाधही से एक बड़ी और पिक्चर दिखा के उन्हें फ़ौज में भर्ती किया जाए। तो नाजरीन, अब वो मूवी आने जा रही है और वो मूवी किस हद तक अमेरिका का मलबा किसी दूसरे के ऊपर डालेगी और क्या वो मूवी अमेरिका की तबाह हो चुकी साख बचा पाएगी, इसका फैसला तो आने वाला वक्त करेगा। नाज़रीन, ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।